उदयपुर शहर के सवीना थाना इलाके में रहने वाले युवक को उसी के निर्माणाधीन मकान में मारपीट कर जान से मारने की नीयत से फांसी पर लटकाने के मामले को लेकर शुक्रवार को सकल जैन समाज ने जिला कलेक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सकल जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल वेलावत ने बताया कि सेक्टर 8 में रहने वाले विनोद कुमार झामवरिया कुछ दिनों पूर्व उमरअद्धा में अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और उन्हें जान से मारने की नीयत से फांसी पर लटका दिया। गनीमत यह रही कि रस्सी टूट गई और विनोद कुमार झामवरिया बच गए। इसके बाद उन्होंने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई और उसके बाद परिवार के लोगों ने सवीना थाने में मामला दर्ज करवाया। थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने पर सकल जैन समाज शुक्रवार को जिला कलेक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुआ। इस मौके पर शांतिलाल वेलावत ने कहा कि समाज में इस बात का आक्रोश है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से कार्यवाही नहीं होने से परिवार डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज की ओर से ज्ञापन सौंपकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर सकल जैन समाज के कई पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन मौजूद थे। 6 तारीख को विनोद जी झामवरिया के साथ उनके निर्माणाधीन मकान पर वो जब गए थे, उनके साथ आपराधिक घटना हुई। उसके अंदर उन लोगों ने 4-5 लोग थे, उन्होंने पकड़ के उनको मारा और फांसी पर लटकाने की पूरी कोशिश की और उनके सर में चोट आई, हाथ में फ्रैक्चर है और पैरों में भी लगी हुई है। और वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों को पहचान लिया है। इस बात को सोचते हुए उन्होंने उनके साथ मारपीट की। एसपी साहब ने हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम एडीएम साहब से भी मिले, आईजी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है कि इस तरह की वारदात उदयपुर के अंदर व्यापारियों के अंदर अगर व्यापारियों के साथ होगी तो भय का वातावरण व्याप्त हो रहा है। इस आपराधिक मामले का खुलासा होना चाहिए कि उन लोगों ने क्यों इस अपराध को किया और इसके पीछे उन अपराधियों का क्या मोटिव है। ये भावना लेकर पूरा समाज, हम कलेक्टर साहब से भी मिलने गए और एसपी साहब से भी मिले और आईजी साहब को भी हमने इस संबंधित ज्ञापन दिया है कि इस वारदात का खुलासा हो। और ये जो वारदात हुई, क्योंकि उन लोगों उनके पास पैसा, गले में चेन और मोबाइल थे, वो कुछ भी चीज़ लेके नहीं गए। इसके पीछे इनके साथ मारपीट करने का क्या मोटिव है, इस बात का खुलासा होना चाहिए और आगे पूरे उदयपुर में किसी प्रकार की आपराधिक घटना नहीं हो, यही पुलिस प्रशासन से जैन समाज चाहता है। जय जिनेंद्र, जय धन्यवाद। कौन लोग थे ये पता नहीं चला है, वो तो पुलिस ही पता लगाएगी। और ये जब अंदर गाड़ी लेके गए तो गाड़ी की आवाज़ के साथ ही उन्होंने नकाब पहन लिया, तो वो इन्होंने हॉर्न बजा होगा या गाड़ी की जो आवाज़ होती है उसकी वजह से उन लोगों ने नकाब पहन लिया। तो नकाब पहनने की वजह से ये भी उनको पहचान नहीं पाए। पर वो लोग ये अपने जो बात हो रही थी उसमें ये कह रहे थे कि भाई इसने पहचान लिया, कहीं अपने को पुलिस में नहीं फंसा दे, इसलिए। तो लूट की वारदात नहीं हुई इनके साथ, पैसा और मोबाइल और सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे छोड़ के गए हो। और मैं सेक्टर 8 में रहता हूँ और मेरा लड़का है ओसवाल प्लाजा में, वह ऑफिस है। जब 6 तारीख को बेटा 9:30 बजे ऑफिस गए हैं और ऑफिस में से वहाँ दिया बत्ती कर और फिर वैसे उन्होंने सोचा कि यार उमरना जयऊ में वहाँ मकान का काम चल रहा है, दे के और 2-3 पार्टी में पेमेंट बाकी लेके भी आऊँ, यूँ करके तो वो 9:30 बजे वहाँ से लगभग निकले हैं। और जहाँ हमारा निर्माण काम चल रहा है नकोड़ा वैली में, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद फिर जब वो गाड़ी बंद करते हैं तो गाड़ी की आवाज़ आती है, तो अंदर जैसे अंदर गया, अंदर जाके वो नकाब बांध रहे थे। तो फिर बेटा ने पूछा भाई ये तो तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, तो मेरे लड़के ने कहा भाई मैं तो मकान मालिक हूँ। फिर उसने कहा और यार इन्होंने अपनों को पहचान लिया है, ये अपनों को कोतवाली पहुँचाएगा, मतलब ये उनकी भाषा थी, कोतवाली पहुँचाएगा, अपनों को मरवा देगा, इसलिए उनको मार डालो। फिर उन्होंने पीछे से लठ से वार किया तो मेरा विनोद नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद एक आदमी उसको मुँह दबा रखा था और 3 जनों ने वहाँ, क्यों थोड़ा उसका होश था, तो वो सीमेंट का तरपाल पड़ा था, उस तरपाल को काट के और उसका रस्सा बना के और लगड़ा लगे ऊपर ले जाके उस लगड़ उसको लटका दिया। लटका के बाद उसको फांसी के फंदे लटका दिया और लटका के वो भाग गए। वो तो गनीमत रही कि
कि वो फंदा नीचे धीरे धीरे वो नीचे आ गया, नीचे आते हैं वो नीचे गिर गया, गिरते ही बेहोश गया। फिर होश आया, होश आने के बाद फिर वो बाहर निकला बाद वो गाड़ी में पानी था, उसने मुँह धोया, खून निकल रहा था। फिर उसने रुमाल से अपनी पट्टी बांधी, यहाँ 5 टाँके आए, पट्टी बांध के और फिर वहाँ से 9 किलोमीटर सेक्टर 8 हमारा मकान पड़ता है, वहाँ आया। वहाँ हम बैठे हुए थे और जैसे हमने दरवाज़ा खोला ऊपर आया, ऊपर आते कपड़े वपड़े पेंट वेंट सब खूना खूनी थे। हम एकदम भयभीत हो गए, मैं ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तो गया और ये सब 11:15 साढ़े 11 बजे वापस आ गया। फिर उसने आते ही कहा कि मेरे साथ हमला हो गया ऐसा। फिर उसको हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको ICU में भर्ती करवाया। भर्ती करवाने पर फिर वापस 5-6 जने हम उस मौके पर गए। वहाँ जाने के बाद पूरी घटनाक्रम हमने देखी और वहाँ का वीडियो बनाया, फांसी का फंदा वंदा फोटो वोटो खींच के जाके फिर वहाँ SI साहब थे, हेड साहब थे राजेंद्र सिंह सिंह, पुलिस चौकी वहाँ गए, वहाँ वो खुद आए, उन्होंने मौका मुआयना किया। करने के बाद फिर उन्होंने भी पूरा वीडियो बनाया और फोटो खींचा। अब हम प्रशासन से अब